तेजस्वी यादव 4 मंत्रालय क्यों रखे हुए थे? ये सवाल नहीं है। आखिर यादवों में नहीं था कोई, दलितों में नहीं था, मुस्लिमों में नहीं था। मुस्लिम ने वोट दिया था ना, तो मुस्लिमों को क्यों नहीं मंत्रालय दिया? आप इसमें भी कहिएगा कि हमसे बात कीजिए। आपके हम दरवाजे पे जाएंगे और आपने मेरा इज्जत नहीं किया तो हम आपसे बहस करेंगे कि हम दूसरा दरवाजा देखेंगे। तेजस्वी जी, आप जो है ये लालच कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हम ही 5 मंत्रालय रखेंगे, 20 सूत्री का कार्यक्रम हम ही बनेंगे और हमारी माँ, हमारी बेटी, हमारी बहन सब लोग सब कुछ बनेगी, तो ये बहुजन का मिशन नहीं है, ये समाजवाद नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये परिवारवाद है, जिसे आपको निकलना पड़ेगा। ये इंडिया और इंडिया की लड़ाई में दलित को क्या मिला? वही लॉलीपॉप, बाबा जी का ठुल्लू। आप समझिए, अभी तक ये एनडीए के मीटिंग में लालू प्रसाद जी कहते हैं शादी ब्याह की बात करते हैं। आप एक भी नहीं कहते हैं कि दलित अभी प्रधानमंत्री बनेगा। हाल पटना में है और जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे थे कि खेला होगा, लेकिन फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार पास हो गए हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजाद समाज पार्टी सब भीम आर्मी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी, तेजस्वी यादव कह रहे थे खेला होगा, नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में पास हो गए, अब क्या खेला होगा? वही तो मेरा ये कहना है कि आप अपने लोगों को कब तक गुमराह करते रहिएगा। अच्छा, गुमराह कर रहे थे वो? और क्या, यही खेला दिखाने के लिए किए थे कि आपका 2 विधायक जिसको आपने जेल मैनुअल में संशोधन करके बाहर निकाला था, उसका बेटा आपको धोखा दे दिया जी। आप बहुजनों से आप लेते हैं, वोट लेते हैं और बनाते हैं मिनिस्टर और विधायक किसी को। तो होना ही था सर, A to Z की बात करते हैं। आज किसने धोखा दिया? ए ने दिया कि जेड ने दिया? ए ने दिया, जो सबसे ऊपर है। और अभी भी आप नहीं सुधरे तो इस तरह से धोखा खाते खाते एक दिन झूठों का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आप बन जाइएगा। तो लेकिन जिस तरह से पूरा सोशल मीडिया में कहते हैं कि अभी खेला बाकी है, हम नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ देंगे। देखिए वो चलता है। उन्होंने कहा, एक गर्मी पैदा किया और प्रयास भी किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्यों ऐसा करते हैं? आप समझिए कि मेरा एक सवाल है, जनता का भी सवाल है। अच्छा, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बन गए, पहले क्या थे? मुख्यमंत्री थे। तो फिर क्या बन गए? प्रधानमंत्री? नहीं, मुख्यमंत्री बन गए। तो क्यों एक मुख्यमंत्री छोड़ के दूसरा बार मुख्यमंत्री क्यों बनने जाता है? तो क्या रीजन है, अभी बता दीजिए। ये तो जनता का सवाल है। ये जनता का ये सवाल है कि क्या वो कारण थे जिसके कारण से नीतीश कुमार को आरजेडी को छोड़ना पड़ा, तेजस्वी यादव को अपने भतीजे को छोड़ना पड़ा। अच्छा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में नीति और नियत में फर्क था। या तो नीतीश कुमार जी का नियत खराब हो या तो तेजस्वी यादव जी का नियत खराब हो। तय तो करना पड़ेगा किसका खराब है। और वो फ्लोर टेस्ट पास कर जाते हैं। आपका वो कितना नियत खराब किए, मुख्यमंत्री बनते ही मान लीजिए उन्होंने 75% आरक्षण लागू कर दिया, जो तेजस्वी यादव ने कभी नहीं सोचा था। तो वो तो अपने फ्लोर टेस्ट में पास हो गए, समाज के फ्लोर टेस्ट में तो वो पास हो गए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप जब डिप्टी सीएम बने थे तो डिप्टी सीएम क्यों बने थे? ये तो गैर संवैधानिक पद है। आपने आज तक एक मुस्लिम को नहीं बनाया कि नहीं ये तो डिप्टी सीएम जो है गैर संवैधानिक पद होता है, और आप बन जाते हैं। आप 4 मंत्रालय रखेंगे और किसी यादव को नहीं देंगे, किसी दलित को नहीं देंगे, किसी मुस्लिम को नहीं देंगे, और 20 सूत्री कार्यक्रम पटना के भी अध्यक्ष रहेंगे। यहाँ ना के नेता हुए हैं तो बनेगा वही ना। क्या नीतीश कुमार जी कितना रखते हैं? कितने रखते हैं? डिप्टी सीएम उन्होंने 2 बनाया ना। दो बनाया। तो इन्होंने क्यों नहीं? माई समीकरण पे चलती है आरजेडी। 22% वोट है मुस्लिम का, 14% यादव का कहते हैं, तो 22% वाले 10% हैं मंत्रालय में, और 14% वाले जो हैं वो तो देखिएगा 60% में है। ये क्या मतलब हुआ? बेईमानी है। आपने आज तक मुसलमानों को जो बेवकूफ़ बनाया, दलितों को जो पीछे घुमाया, उसका परिणाम है। और उसके वोटों पर ये तथाकथित मतलबी दबंगों को आपने जिताने का काम किया, उसका परिणाम है आज आपको मिला है धोखा। विधानसभा में कह रहे थे तेजस्वी यादव की, चाचा जी अगर आपको कोई बात थी तो हमसे बात करना चाहिए था, आपने बात किया नहीं, आपने पलटी क्यों मार दिया? नहीं, क्यों? ये बात करने वाले लोग हैं। हम लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि तेजस्वी यादव 4 मंत्रालय क्यों रखे हुए थे। ये सवाल नहीं है। सवाल तो है ही। क्या आखिर यादवों में नहीं था कोई,
दलितों में नहीं था, मुस्लिमों में नहीं था, मुस्लिम ने वोट दिया था ना, दिया था। तो मुस्लिमों को क्यों नहीं मंत्रालय दिया? आप इसमें भी कहिएगा कि हमसे बात कीजिए, आपके हम दरवाजे पे जाएंगे और आपने मेरा इज्जत नहीं किया तो हम आपसे बहस करेंगे कि हम दूसरा दरवाज़ा देखेंगे। तेजस्वी जी, आप जो है ये लालच कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हम ही 5 मंत्रालय रखेंगे, 20 सूत्री का कार्यक्रम हम ही बनेंगे और हमारी माँ, हमारी बेटी, हमारी बहन सब लोग सब कुछ बनेगी, तो ये बहुजन का मिशन नहीं है, ये समाजवाद नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये परिवारवाद है जिसे आपको निकलना पड़ेगा। इसका मतलब कि बिहार में परिवारवाद नहीं चलेगा। हाँ, तो नीतीश कुमार जी ने क्या इशारा किया? कहते हैं कि चाचा जी बात करना चाहिए था, उन्होंने तो विधानसभा में ऐसे प्रेस में बोला कि परिवारवाद नहीं चलेगा। अंबेडकर संसद जब हुआ था, भीम संसद, उसमें उन्होंने इशारा किया था, तो इनको ना बात करना चाहिए था कि नहीं भाई हम मिनिस्ट्री अभी हम छोड़ दे देते हैं, हम देखिए 2 दलित को दे देते हैं, 2 मुस्लिम को दे देते हैं। दिया आपने? नहीं दिया। इशारा नहीं समझा और खेला करेंगे। कीजिए खेला, खेला हो गया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर बीजेपी अगर आपको परेशान करेगी तो हम ही खड़ा मिलेंगे आपके साथ। बीजेपी आपको नहीं, ईडी को कौन तंग कर रहा है? कौन तंग कर रहा है? अब उनको कौन साथ देगा? तेजस्वी जी को कौन साथ देगा? अब आप चाहते हैं कि दलित यहाँ क्रांति करेगा आपके लिए? आपको दलितों को क्या दिया, मुस्लिमों को क्या दिया? आज आप चले जाएंगे, लालू प्रसाद जी बड़े नेता थे, वो जब जेल गए थे तो पूरा बिहार की बहुजन संख्या जनता जो है उनके साथ थी। आपके साथ कौन है? चंद यादव जो ठेकेदार हैं। अब मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर बीजेपी ने नया खेल कर दिया, कहीं यादव मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी, तो आपके साथ यादव भी नहीं रहेंगे, ये भी मैं बता देता हूँ। अच्छा ये बताइए, एनडीए और इंडिया की लड़ाई में दलित को क्या मिला? वही लॉलीपॉप, बाबा जी का ठुल्लू। आप समझिए, अभी तक ये एनडीए के मीटिंग में लालू प्रसाद जी कहते हैं शादी ब्याह की बात करते हैं, आप एक भी नहीं कहते हैं कि दलित अपनी प्रधानमंत्री बनेगा। आप जो भेग रख रहे हैं, पूरा जो सीन को आप क्रिएट किए, वो आपको किसका वोट चाहिए? A to Z का या दलित का या बैकवर्ड का? बाघ और बकरी एक जगह पे पानी नहीं पिएंगे। अच्छा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है या तो आप खुद बेवकूफ़ी कर रहे हैं या लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा भास्कर सर, ये बाघ कौन है, बकरी कौन है? देखिए, अब ये सब भी समझने की चीज़ है, उतना समझदार है मुझे लगता है पत्रकारिता बता दीजिए ना कि बाघ कौन है, बकरी कौन है? पत्रकारिता में आप जो शोषक है, हाँ, शोषक जो कौन लोग हैं? शोषक कौन है, जो बिहार में जो दबंग जातियाँ है, जो जिन पर माने माना जाता है कि पूरे संसाधनों पे उनका आधिपत्य है, वो शोषक है। आप उनको मिला के सत्ता बनाएंगे तो शोषित लोग कहाँ जाएंगे? आपके खिलाफ जाएंगे। हाँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी से भीम आर्मी के प्रदेश के प्रवक्ता थे डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर सिंह, और सोशल मीडिया में ये चल रहा था कहा कि तेजस्वी यादव खेला करेंगे, लेकिन उल्टा ही इनके साथ ही खेला हो गया और उनके 3 विधायक एनडीए में जाकर बैठ गए और नीतीश कुमार ने आज अपना बहुमत साबित कर दिया।